क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक की घात लिखिए, यानी हमें पावर बताना है कि जो ये पॉलिनोमियल है की पावर्स क्या हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पावर है, सबसे पहले तो यहाँ इसकी पावर x की 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वही जो है पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है 3। तो यहाँ हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, इसमें है 4 - y²। ये तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर जो ये 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 1 - y²। तो ये यहाँ कहने के मतलब 1 का जो अर्थ होता है, फार्मूला होता है जो कि x की पावर 0 = 1। तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4x की पावर 0 - y²। तो यहाँ पे पावर 0 है, पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम पावर तो यहाँ पे इसलिए इसकी जो डिग्री है वह 2 है। तो लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार पार्ट 3 है 5t - √7। 5t - √7। तो यहाँ पे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 5t की पावर 1 - √7 और 1 के गुणा करेंगे तो x की पावर 0। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वह 1 है और सबसे मिनिमम पावर 0 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर = 1। तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वह 1 है। तो लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है और ये है 4, इसमें केवल 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पार्ट 4 और इसमें दिया हुआ केवल 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 1 और 3 × 1 के स्थान पर x की पावर 0। तो ये हमारा हो जाएगा 3x की पावर 0। तो यहाँ पे केवल 0 ही पावर है, इसे आप मैक्सिमम कहें चाहे मिनिमम कहें, केवल 0 है ही। तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं हम बिकॉज मैक्सिमम पावर इज 0, therefore डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। इस प्रकार क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया।